कुंभकर्ण और मेघनाद की गाथाएं तो कई बार सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुनी है सुपर्णखा के पुनर्जन्म की कहानी? एक ऐसी रहस्यमयी स्त्री जिसने युगों बाद लौट कर लिया वो प्रतिशोध, जिसे जानकर रावण भी कांप उठता अगर वो जीवित होता। त्रेता युग की समाप्ति के बाद जब रावण का वध हो चुका था और राम अपने राज्य अयोध्या लौट चुके थे, तब एक आत्मा भटक रही थी। ये आत्मा थी रावण की बहन सुपर्णखा की, जिसका अपमान राम और लक्ष्मण ने त्रेता में किया था। नाक काटी गई, अपमानित किया गया और अंत में उपेक्षित छोड़ दिया गया। कहते हैं कि मृत्युपरांत भी सुपर्णखा की आत्मा को शांति नहीं मिली। वो वर्षों तक पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करती रही और कलयुग के प्रारंभ में उसका पुनर्जन्म हुआ, एक सामान्य स्त्री के रूप में, लेकिन उसके अंदर थी एक ज्वाला बदले की। पुनर्जन्म में उसका नाम था चंद्रप्रभा, एक योगिनी जिसके पास साधारण शक्ति नहीं थी, उसे त्रिकाल दृष्टि प्राप्त थी। कहते हैं वो जंगलों में तप करती थी, पर उसका ध्यान केवल एक लक्ष्य पर था, राम के वंश का अंत। लेकिन राम के वंशज अब राजा नहीं थे, वे सामान्य मानवों की तरह जीवन जी रहे थे। चंद्रप्रभा ने अपने तप से दिव्य शक्तियां पाई और फिर एक एक करके राम के वंश को खोजने लगी। परंतु जैसे ही वो प्रतिशोध लेने बढ़ती, कोई अदृश्य शक्ति उसे रोक देती। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी उसकी हर चाल को विफल करते थे। एक बार जब चंद्रप्रभा ने अंतिम उत्तराधिकारी को मारने की चेष्टा की, तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिस त्रेता में तुम अपमानित हुई, उस युग में तुम्हारी पीड़ा सत्य थी, पर कलयुग में तुम पुनः वही द्वेष लेकर आई हो तो तुम्हारा उद्धार संभव नहीं। हनुमान के वचन सुनकर चंद्रप्रभा का हृदय कांप उठा। उसने अपने क्रोध और प्रतिशोध को त्याग दिया और वहीं जंगल में तपस्या करने लगी। कहते हैं आज भी वो आत्मा हिमालय की एक रहस्यमयी गुफा में तपस्यारत है, जहां से कभी कभी एक स्त्री के रुदन की आवाज सुनाई देती है। ये कहानी किसी पुराण में नहीं मिलेगी आपको, पर कुछ तांत्रिक ग्रंथों और लोक कथाओं में इसका जिक्र जरूर है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी अनदेखी शक्ति की नजर आप पर है? शायद वो सुपर्णखा की आत्मा हो। जय बजरंगबली।